दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य जिसको विजयनगर एम्पायर कहा जाता है। देखिए, जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था और उसने 1325 से 35 तक अपनी 4-5 योजनाएं चलाई थी, वो चाहे सांकेतिक मुद्रा हो या कृषि मुद्रा या राजधानी परिवर्तन। जब उसकी योजनाएं फेल हो गई तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसमें 23 प्रांत हुआ करते थे, वो टूटने लगा। और इसकी टूट जो शुरू हुई थी वो साउथ इंडिया से हुई थी। और साउथ इंडिया में दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर, एक का बुक्का। उन दोनों भाइयों ने मोहम्मद तुगलक की कमज़ोर पॉलिसी को देखते हुए, कमज़ोर स्थिति को देखते हुए 1336 में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। और ये जो विजयनगर साम्राज्य था, ये धर्म सापेक्ष साम्राज्य था और इसकी स्थापना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। तो हिंदू धर्म के सापेक्ष ये राज्य था और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थापित किया गया था। और इस विजयनगर के जो खंडहर हैं वो आज भी मिलते हैं। कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, उस हम्पी में आज भी विजयनगर के खंडहर मिलते हैं। और इस हम्पी को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। तो स्थापना तो कर दी हरिहर और बुक्का ने, और ये 1336 से 1565 तक ये एम्पायर चला। और इस एम्पायर में 4 वंशों ने शासन किया है। सबसे पहले तो संगम वंश ने शासन किया, उसके बाद फिर वंश बदला और सलूबा वंश आ गया, और फिर एक वंश तलुबा आया, उसने शासन किया, और फिर एट लास्ट अराविदु वंश का शासन 1565 तक चलता रहा। तो इसमें कुछ प्रमुख शासक हुए हैं। एक तो शासक हमारे, लेकिन सबसे प्रमुख शासक जो है वो कृष्ण देव राय। लेकिन फिर भी उनसे पहले भी कुछ शासक रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। एक शासक संगम वंश के एक शासक देवराय फर्स्ट का उल्लेख मिलता है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि एक यात्री आया था इसके समय इटली से, और उस यात्री का नाम क्या था, और ये रिपीट क्वेश्चन है। इसके समय इटली का एक यात्री निकोलो कॉन्टी ने 1421 में विजयनगर की यात्रा की थी और उसका उल्लेख किया है। इसके बाद फिर एक शासक देवराय सेकंड बैठा, वहाँ की संगम वंश का ही शासक है, और उसकी उपाधि गज बेटकर होती थी, हाथियों का शिकारी। इसके समय भी एक राजदूत आया था जो ईरानी राजदूत था, जिसका नाम था अब्दुल रज़ाक, और ये कंपटीशन बहुत बार आया है। और जब यहाँ से वो वापस गया था तो चित्रकलाएं खरीद कर ले गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, वो कौन सा विदेशी राजदूत था जो विजयनगर की प्रमुख चित्रकलाओं को खरीद कर ले गया था। लेकिन इनमें जो सबसे शक्तिशाली और जो सबसे प्रमुख शासक है वो शासक तलुवा वंश का शासक है, जिनका नाम है कृष्ण देव राय। तो ये जो तीसरा वंश है तलुवा वंश, उसका प्रमुख शासक रहा है, और कृष्ण देव राय से कंपटीशन में तमाम क्वेश्चन आते हैं। एक तो शासनकाल राजाओं के कम ही आते हैं, लेकिन कृष्ण देव राय का शासनकाल पूछा गया है। तो कृष्ण देव राय का जो शासनकाल है वो 1509 एडी से और 1530 एडी तक रहा है। पूछते हैं उपाधि क्या धारण की थी,
तो कृष्णदेवराय की एक उपाधि थी आंध्र भोज, विद्वान शासक था, इसलिए इसने आंध्र भोज की उपाधि को धारण किया था। इसकी कुछ उपलब्धियां खास रही हैं जो कंपटीशन में बहुत आती हैं। पूछते हैं वो कौन सा शासक था जिसने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी अमुक्त माल्यदा। तो ये कृष्णदेवराय की बुक है अमुक्त माल्यदा। पूछ लेते हैं किस भाषा में लिखी थी, तो इसकी लैंग्वेज है तेलुगु। और पूछते हैं किस विषय की किताब है, तो ये पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है जो स्वयं कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई। धर्म से भी क्वेश्चन पूछे हैं, किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और इसका एक स्टेटमेंट कई बार आया है। किसने कहा था एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म को दृष्टि में रखते हुए शासन करना चाहिए? तो ये कृष्णदेवराय का ही कथन है। पूछते हैं कि कोई एक शहर भी इसके द्वारा बसाया गया था, ये भी पीछे कंपटीशन में आया है। इसने एक नागलपुर नाम का एक शहर बसाया था और जिसमें बड़े भवन वगैरह निर्मित कराए थे। पूछते हैं विजयनगर साम्राज्य में विवाह पर टैक्स लिया जाता था, लेकिन वो कौन सा शासक था जिसने विवाह कर से विधवाओं को मुक्त किया था? तो कृष्णदेवराय ने विधवाओं को विवाह कर से मुक्त कर दिया था ताकि विधवाओं को अब पुनर्विवाह में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से अपना विवाह कर सकें। इस कृष्णदेवराय के दो प्रमुख मंदिर कंपटीशन में आते हैं। तो इसने जो हम्पी है, जो विजयनगर था, जो आज हम्पी कहलाता है कर्नाटक में, वहाँ पर दो मंदिर निर्मित कराए थे। एक तो हजारा मंदिर के नाम से जाना जाता है और एक विट्ठल स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूछते हैं क्या कृषि को भी प्रोत्साहन दिया था? इसने कृषि को भी प्रोत्साहन दिया था और भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया था, बंजर भूमि की माप कराई थी और सिंचाई के लिए बांध, तालाब और नहरों का निर्माण कराया था। इससे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वो कौन सा विजयनगर शासक था जिसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे? और ये 8 विद्वानों की सभा क्या कहलाती थी? अष्ट दिग्गज। रिपीट क्वेश्चन है, अष्ट दिग्गज। और ये जो अष्ट दिग्गज यानी 8 विद्वान थे, इनसे फिर क्वेश्चन आता है इनमें सबसे प्रमुख कौन हुआ करते थे? तो उनमें सबसे प्रमुख थे अल्लाह सानी पेद्दन। अल्लाह सानी पेद्दन। देखिए ये अष्ट 3 जगह मिलेगा आपको। एक आएगा अष्ट दिग्गज, तो ये विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के विद्वानों की सभा है। एक आता है अष्ट प्रधान, तो ये शिवाजी का मंत्रिमंडल है। और एक आता है अष्टाछाप, तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अच्छा, अब इसके अगर फॉरेन रिलेशन पर आए तो कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इसलिए कि पुर्तगाली भारत आ चुके थे। 1498 में वास्को डी गामा ने कालीकट पर अपना पदार्पण किया था। और अब जब इसका शासनकाल है कृष्णदेवराय का, तब पुर्तगालियों का बहुत एक एक्टिव गवर्नर था जिसको अल्बुकर्क कहते हैं। और उस अल्बुकर्क से कृष्णदेवराय के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इसने अल्बुकर्क को भटकल में एक दुर्ग बनाने की भी इजाजत दी थी। और इसी के शासनकाल में
एक पुर्तगाल से एक यात्री भी आया था, डोमिंगो पाएस, जिसने विजयनगर की यात्रा की थी और कृष्ण देव राय के बारे में तमाम वर्णन किया है। लेकिन कृष्ण देव राय की मृत्यु के बाद ये तलुआ वंश का डाउनफॉल शुरू हुआ और फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और एक वंश आ गया, अराविदु वंश। उस अराविदु वंश का एक शासक था राम राय। उसकी नीतियों के कारण साउथ इंडिया में उथल पुथल हुई और दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम स्टेट बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाकर और विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। ये कंपटीशन में बहुत बार आया है। तालीकोटा का युद्ध 1565, विजयनगर के शासक राम राय और दक्षिण की 4 मुस्लिम रियासतों के संयुक्त मोर्चा के बीच। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में विजयनगर पूर्ण रूप से पराजित हुआ और पराजित होने के बाद इसका पतन शुरू हो गया और नाम मात्र के लिए अराविदु वंश ने कुछ समय तक शासन किया और इसी युद्ध की वजह से ही ये साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन ये साम्राज्य एक सुस्थापित था, 1336 से 1565 तक चला। इनके संबंध भी विदेशों से अच्छे रहे हैं, लिहाजा इनका प्रशासन भी सुव्यवस्थित रहा है और इनकी सैनिक व्यवस्था भी मजबूत थी। और इनके समय जो समाज की स्थिति थी वो भी कुछ इस तरह से थी कि इनके यहाँ वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाता था और वेश्यावृत्ति को सरकार की मान्यता प्राप्त थी और गणिकाएं या वेश्याएं जो हैं वो सरकार को टैक्स दिया करती थी। मंदिरों में देव पूजा के लिए जो महिलाएं अपने आप को समर्पित कर देती थीं वो देवदासी कहलाती थीं और इनके यहाँ विवाह कर लिए जाते थे। लेकिन कृष्ण देव राय ने विधवाओं को विवाह कर से मुक्ति दी थी। इन लोगों ने या विजयनगर के शासकों ने स्थापत्य कला में भी कुछ अलग किया था और इन्होंने एक कल्याण मंडप, उसके स्ट्रक्चर में कल्याण मंडप का निर्माण शुरू किया था जहां लोग बैठकर देवी देवताओं के संबंध में पूजा पाठ करते थे और उनके गुणगान करते थे। कृष्ण देव राय समाज में, कृष्ण देव राय का एक योगदान और है कि जो इसमें समाज में जो खेल का था तो कृष्ण देव राय शतरंज को बहुत पसंद करता था और उसने शतरंज को अपने राज्य का राजकीय खेल घोषित किया था। तो सती प्रथा के बारे में भी उल्लेख मिलता है। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के कुछ उल्लेख मिले हैं जो चलन में थे, हालांकि उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं थी जितने बड़े पैमाने पर राजपूत काल में थी। एक साउथ इंडिया की नृत्य शैली है जिसको यक्षगान कहते हैं, जो कर्नाटक में बहुत प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि ये डांस या लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य जो है यक्षगान, इसका प्रारंभ भी कृष्ण देव राय की ही देन था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।